हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड फंक्शन के बारे में। CRUD ऑपरेशन में हम C फॉर क्रिएट, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट देख चुके हैं। R फॉर रीड यानी कि फाइंड फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हमारे टर्मिनल पे जाते हैं। इन नॉर्मल IDBMS अगर मुझे कोई रिकॉर्ड सर्च करना है अपने डेटाबेस टेबल से, तो हम लोग वहाँ पे SQL क्वेरी लिखते थे कुछ ऐसे। सिलेक्ट स्टार, जो भी टेबल का नाम है, स्टूडेंट्स, और उसके बाद सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जो भी हमारा क्राइटेरिया है। तो हम लोग इस तरीके से एसक्यूएल लिखते थे। मोंगोडीबी में इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो हम यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखेंगे, बट हम यहाँ पे फाइंड कमांड यूज करेंगे। सो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, तो फाइंड फंक्शन विल गिव मी ऑल द रिकॉर्ड्स। मेरे डेटाबेस में जितने भी, मेरे कलेक्शन में सॉरी, जितने भी रिकॉर्ड्स है वो मुझे लाके दे देगा। अगर उसे फॉर्मेटेड वे में देखना है तो हम उसके बाद प्रीटी फंक्शन यूज करके उसे फॉर्मेटेड व्यू में देख सकते हैं। तो हमारे पास अभी 3 रिकॉर्ड्स है अवेलेबल। एक और फंक्शन है फाइंड वन, ये हमें हमारे डेटाबेस में से जो भी पहला मैचिंग रिकॉर्ड होगा वही लाके देगा। फाइंड वन, इसके पीछे प्रीटी फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्मेटेड व्यू दिखा रहा है। सो फाइंड वन एंड फाइंड फंक्शन दोनों में हम फिल्टर्स दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड फंक्शन से ही यूज करेंगे सारे फिल्टर्स। जैसे कि अगर मुझे कोई नाम मैच करना है तो मुझे फाइंड फंक्शन में लिखना पड़ेगा कि कॉलम का नाम क्या है, नेम, और जो भी वैल्यू है प्रीटी। सो वो मुझे मैचिंग रिकॉर्ड जिसका नाम MS धोनी मैच करता हो वो रिकॉर्ड लाके दे रहा है। अगर मुझे न्यूमेरिकल कोई कंपैरिजन करना है, जैसे कि मुझे नेम पे नहीं, मुझे एज पे करना है कि जिसकी एज 22 है वैसा रिकॉर्ड लाके मुझे दे, इट विल गिव मी 22। एज जिसकी भी है वो लाके दे रहा है। ओके, मुझे जिसकी एज, अब यहाँ पे जब हम 22 लिख रहे हैं डैट मीन्स इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं कि एज इक्वल टू 22। तो मैं यहाँ पे अपना जो वैल्यू है 22 उसे कर्ली ब्रेस में देख के मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। तो पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल। इक्वल, तो ये क्या कह रहा है कि जिसकी भी एज इक्वल 22 है वैसे रिकॉर्ड ला के दे। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इक्वल CT सूरत, तो जिसकी भी सिटी सूरत मैच होती है, इक्वल है, वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे देगा। या फिर मैं अगर चाहता हूं कि 22 से ज्यादा जिसकी एज हो तो GT, ग्रेटर देन ऑपरेटर, कि मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि ऐसे रिकॉर्ड ला के दे जिसकी एज ग्रेटर देन 22 है। तो एक ही रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं कि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए, दैट मीन्स जिसके एज 22 या उससे ऊपर है। तो इन दैट केस वी हैव 2 रिकॉर्ड्स जिसकी एज 22 या उससे ऊपर है। तो उसके रिवर्स में हम ग्रेटर देन है वैसे लेस देन के लिए LT है। लेस देन, तो जिसकी भी एज 22 से लेस है वो लाके दे। या फिर जिसकी भी एज लेस देन इक्वल टू 22 है वो लाके दे। सो दैट इज द ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड फर्स्ट हमने देखा था इक्वल। अभी तक हम सिर्फ एक ही फिल्टर क्राइटेरिया यूज कर रहे थे। अब हम मल्टीपल फिल्टर क्राइटेरिया यूज करेंगे विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करके फाइंड जिनकी एज 23 है और नेम MS धोनी है, प्रीटी।
तो ये क्या किया इसने सिलेक्ट क्वेरी क्या बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 23 एंड नेम इज इक्वल टू MS धोनी। उसने एंड ऑपरेटर यूज किया। आप जितने चाहो उतने आप यहाँ पे फिल्टर्स दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी फाइंड फंक्शन यूज करेगा वो होगा हमारा एंड ऑपरेटर यूज करके। सो एंड ऑपरेटर को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैं एंड ऑपरेटर को टॉप लेवल पे भी यूज कर सकता हूं बाय यूजिंग $एंड फिल्टर। $एंड फिल्टर एक एरे यूज करेगा जिसमें मैं दोनों वे फिल्टर दे सकता हूं, पहला फिल्टर और ये दूसरा। मेरा पहला फिल्टर है एज इज इक्वल टू 23 और दूसरा फिल्टर है नेम इज इक्वल टू MS धोनी। सो ये क्या करेगा, वही जो ऊपर हुआ, ठीक, एंड ऑपरेटर यूज करेगा और उसके बाद जो भी मैचिंग क्राइटेरिया है वो हमें एंड ऑपरेटर से मर्ज करके देगा। तो यहाँ पे जिसकी भी एज 23 है और जिसका नेम MS धोनी है उस पर एंड ऑपरेटर यूज किया है। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें कि जिसकी भी एज 22 है और नेम MS धोनी है, इट वोंट गेट एनी रिकॉर्ड्स। सो एंड ऑपरेटर जैसे यूज किया हमने विच इज यूजिंग द एज, दोनों क्राइटेरिया को एंड से ऑपरेट करता है, वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर कि जिसकी भी एज 22 है और जिसका भी नेम MS धोनी है वैसे रिकॉर्ड्स ला के दे। तो और ऑपरेटर विल मैच एनी ऑफ द फिल्टर। सो आई होप यू गेट इट। जैसे हमने और एंड के ऑपरेटर यूज किया है वैसे ही हम एक और ऑपरेटर है नॉट, लेकिन नॉट को हम टॉप लेवल पे हम लोग फिल्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर मुझे नॉट ऑपरेटर यूज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी फिल्टर है मेरे पास, तो जैसे कि एज, और एज के ऊपर मैं लिखूंगा $नॉट और उसके बाद अगर मैं देता हूँ 22, दिस स्टिल नॉट वर्क। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसकी एज नॉट इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे एक और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा 22 के अंदर $इक्वल, जो हम आगे पढ़ चुके हैं कि ऐसे रिकॉर्ड्स लाके दे जिसकी एज नॉट इक्वल टू 22 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नॉट ऑपरेटर को हम टॉप लेवल पे यूज नहीं कर सकते, एंड और को कर सकते हैं, लेकिन नॉट यूज करना होगा तो हमें उसे अंदर लाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स यूजिंग फाइंड कमांड। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।